चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, हो ईश्वर की आप सभी पर बड़ी अनुकंपा, आप सबके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। आप सभी को हमारे न्यूज़ आउटलुक की परिवार की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष के अवसर पर न्यूज़ आउटलुक की टीम ने उत्सव आयोजित किया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट श्री राजीव उपाध्याय जी, श्रीमती उपाध्याय, श्री वीरभान कनौजिया जी, अरविंद कटियार, धीरेन्द्र पटेल, नंदकिशोर समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राजीव उपाध्याय जी के संबोधन से हुई। इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता के विषय में बात करते हुए बताया कि पत्रकारिता, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे देश को अच्छे पत्रकारों की कितनी आवश्यकता है। पत्रकारिता और ये समाचार जो है भारत का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का, किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यदि कोई भी एक खंभा कमजोर होगा तो निश्चित तौर पर वो नींव कमजोर। पत्रकारिता को मजबूत करना है, यह लोकतंत्र की प्रथम आवश्यकता है। भारत एक लोकतंत्र देश है। और कार्यक्रम को आगे संबोधित करते हुए विकास पांडे जी ने न्यूज़ आउटलुक चैनल के विषय में बताया कि कैसे खलीलाबाद में मोटर पार्ट्स का व्यापार करने वाले राम नारायण चौरसिया के पुत्र अनूप चौरसिया जी ने भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से बीटेक के चौथे वर्ष यानी 2017 में आरपीआरडी ग्रुप सॉफ्टवेयर एंड वेब डिजाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की और फिर मैकपास की स्थापना करते हुए कानपुर में मैकपास का अपना पहला स्टोर खोला, जिसके बाद अब वो आरपीआरडी ग्रुप के अंतर्गत न्यूज़ आउटलुक चैनल को चला रहे हैं। ये संस्था मात्र इसलिए नहीं बनाई गई है जिसमें हम एक लाभ देकर या लाभ लेकर सिर्फ समाज में इसका हम एक कमर्शियल वे पे संचालन करें। इसका संचालन करने का प्रमुख मकसद है, इसको चलाने वाले हमारे इंजीनियर अनूप चौरसिया जी, जिनका जीवन बहुत ही सरल, सहज, सामान्य रहा है। एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिनके पिता ऑटो पार्ट्स का काम करते थे, जहां से इस बालक ने अपनी शिक्षा ली खलीलाबाद से और फिर कानपुर आके इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के चतुर्थ वर्ष में इस व्यक्ति ने अपने क्रिएटिव आइडियाज के थ्रू कुछ करने की ठानी। वो आइडियाज क्या थे? वो आइडियाज ये थे कि ये बालक कुछ ना कुछ करना चाहता था, इसके पास अपनी क्षमता थी। जो बालक अपने 3 साल में एकदम एकांत होकर से पूरी स्थिति पूरा आकलन किया और अपने चतुर्थ वर्ष में आकर इसने एक ऐसा ग्रुप जिसका नाम आरपीआरडी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जिसको हम जानते हैं, जिसके अंतर्गत ये मीडिया न्यूज चैनल चल रहा है। कहीं ना कहीं चैनल की समानता, चैनल का क्रेडिट, चैनल का विश्वास, ये इसके अथक प्रयासों से कहीं ना कहीं है। आइए अब सुनते हैं वहां उपस्थित कुछ अन्य अतिथियों के संबोधन। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। न्यूज़ आउटलुक के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं। धीरेन्द्र पटेल ने हमको फ़ोन किया कि सर आप आ जाइए, और कुछ चौरसिया साहब है जिन्होंने शुरू किया है, काफ़ी अच्छा है। तो मुझे और भी कुछ काम थे, लेकिन मैं इधर आ गया। जैसा कि अभी थोड़ी देर में मैंने अभी लॉगिन करके मैंने सर्च भी किया इस बीच आपका आउटलुक newsoutlook.co.in, इस बीच मैंने थोड़ा देखा, अच्छा लगा कि जिन न्यूज़ को आप उठाते हैं और भी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ट्रेनिंग के प्रोग्राम चला रहे हैं वो तो सही है, लेकिन निश्चित रूप से आज यदि YouTube चैनल इस देश में न हो तो देश की किस दुर्दशा में ये जो मेन स्ट्रीम चैनल जो इस समय देश के अंदर है वो कहाँ गर्त में लिए जा रहे हैं। ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास को फैला करके देश की जनता को गुमराह करने का मेन स्ट्रीम मीडिया काम कर रहा है। थोड़ी बहुत जो उम्मीद बची है
ये थैंक्स टू टेक्नोलॉजी जो इतनी चीज़ों को, बहुत सारे चैनल जो यूट्यूब चैनल हैं उनके सब्सक्राइबर अब मिलियंस में पहुंच चुके हैं, कई मिलियन हैं, और वो सब्सक्राइबर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। खुशी की बात ये है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने घर के अंदर जिन विचारों को स्थापित करने का प्रयास किया उसमें वो कामयाब रहे, लेकिन साथ में यूट्यूब चैनल्स जिन्होंने अपने छोटे संसाधनों से इस देश के लोगों को जगाने का, छोटी छोटी समस्याओं को उठाने का, गांव देहात तक पहुंच बनाने का जो काम किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। लोग हमारे और इस चैनल के संस्थापक चौरसिया जी और हम आप सभी से यही कहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से शिक्षा स्वास्थ्य की जानकारी जिन लोगों को नहीं हो पाती है, ऐसा मतलब एक नया ट्रेड आपके चैनल से जाना चाहिए जिससे आम आदमियों को लगे कि ये चैनल हमारे लिए ही है। हम उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि पीड़ित अंतिम से अंतिम कि उसकी आवाज़ कहीं नहीं होती है, तो इस चैनल के माध्यम से उसका जो भी उसके दुर्व्यवहार या उसके साथ जो भी है उस चैनल उसकी आवाज़ बने और उसको उस व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये जरूर। एवं समस्त उपस्थित सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरा ये कहना है कि न्यूज़ आउटलुक जो है वो हमारा उन सिद्धांतों पर चले कि समता मूलक समाज का निर्माण हो, हर व्यक्ति को न्यूनतम जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों की उनको जानकारी हो कि ये जानकारियाँ कहाँ से मिल सकती हैं और उनको वो सुविधाएं कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल तो बड़े बड़े लोगों की ही कहानी सुनाते हैं, छोटे गरीब तबके के लोगों की इस तरह की कहानी नहीं सामने आ पाती है, तो उनका भी विशेष ध्यान दिया जाए ताकि एक अपना देश जो है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से सुदृढ़ हो सके। धन्यवाद। समारोह के बीच में विपिन वल्लभ जी ने अपनी कविता की कुछ पंक्तियां भी दर्शकों को सुनाई। आइए सुनते हैं। भी वो बड़ा उसने कहा देखा तुम्हें बहुत पर दिखाई नहीं, मैडम से कह रहा है यहाँ से, देखा तुम्हें बहुत पर दिखाई नहीं दी, आप थे यहाँ वहाँ पढ़ाई नहीं थी, अगर आप होती उस जगह पिटाई ना होती, कंप्रोमाइज कर लेते मैनेज हो जाता, अगर आप होती उस जगह पिटाई ना होती, पार्टी से अस्पताल फिर घर विदाई ना होती, पहुंचते पहुंचते घर मुझे प्रभात हो गई। जिस एक लाइन के लिए कविता पूरी लिखी थी वो लाइन आपको पेश कर रहा हूँ कि पहुंचते पहुंचते घर मुझे प्रभात हो गई, छेड़ू न रहा हमें कसम ये साथ हो गई, सोचा कभी न था मेरे संग बात हो गई, गया न था मेरे को। इसके बाद केक कटिंग हुई और कार्यक्रम का अंत न्यूज़ आउटलुक के ओनर द्वारा अतिथियों को गिफ्ट वितरण के साथ हुआ।